डियर स्टूडेंट्स, आज के चैप्टर में मैं कक्षा 10 के पहले चैप्टर के बारे में वास्तविक संख्याओं के बारे में बताएंगे। वास्तविक संख्याएं। उससे पहले मैं आपको संख्याओं की सैर कराता हूँ। संख्याओं की सैर से मतलब कितने प्रकार की आप संख्याएं जानते हैं। तो उससे सबसे पहले है ये प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो जिनसे हम वस्तुओं की गिनती प्रारंभ करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्याएं ये होती हैं, इनके समुच्चय को हम n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के बाद में मैं बात करता हूं पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याओं की, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। और ये नेचुरल नंबर। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं यदि मैं 0 को भी शामिल कर लूं तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही होती हैं। और यदि मैं इसमें 0 को भी शामिल कर लूं तो ये होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो पूर्ण संख्याएं आप जान चुके हैं किस तरह से क्या होती हैं। उसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर, इंटीजर्स। यदि हम इन्हीं संख्याओं में माइनस की भी संख्याएं सम्मिलित कर दूं, जैसे ये हैं 1, 2, 3, 4, कोमा लगाते चले 5 इनफाइनाइट तक। अगर मैं इस तरफ बढ़ूं तो -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन इधर भी। तो ये पूर्णांक है, पूर्णांक। इसके बाद मैं बात करता हूं सम संख्याओं की, सम पूर्णांक। सम पूर्णांक आप देख रहे हैं कि जो संख्याएं 2 से पूरी विभाजित हो जाएं वो सम पूर्णांक होते हैं। जैसे आपने इसमें देखा, ये 2 प्लस -2, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, प्लस -2, प्लस -4, प्लस -6, प्लस -8। तो ये सम पूर्णांक है। इवन नंबर्स आप जानते हैं, इवन इंटीजर कह सकते हैं इनको। फिर आता है विषम। विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक यानी विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं आप जानते हैं। ऑड नंबर्स या ऑड इंटीजर्स। विषम क्या होते हैं? जो 2 से पूरे विभाजित नहीं होते हैं, जैसे +-1, +-3, +-5, इस तरह से। उसके बाद मैं बात करूंगा अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। ये वो संख्याएं होती हैं जो एक के अलावा
या तो स्वयं से कटती हैं या एक से कटती हैं, विभाजित होती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट डॉट। ध्यान रखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और ये विषम, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, केवल सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या 2 होती है। उसके बाद सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं ये क्या होती हैं, ये ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, वे संख्या, इसको नोट कर लेंगे, वे संख्याएं जिनका मासा 1 होता है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 4, 3, 9, 5, 11, 13। यह जरूरी नहीं है कि ये दोनों संख्याएं विषम हो, इसमें एक सम भी हो सकता है और एक विषम भी हो सकता है। तो सह अभाज्य संख्याएं हैं, आप देखेंगे कि इसका, इन दोनों का मासा 1 आ रहा है, इन दोनों का भी मासा 1 है, इन दोनों का भी मासा 1 है, तो ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद आगे भी चलते हैं, उसके बाद परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स वे संख्याएं, देखिए वे संख्याएं आप जानते होंगे, वे संख्याएं जो p और q के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। वे संख्याएं जो p बाई q यानी भिन्न के रूप में लिखी जा सकती हैं, p बाई q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहां p और q दोनों ही पूर्णांक हैं, दोनों पूर्णांक। और ध्यान रखेंगे q इज नॉट इक्वल टू 0। q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 हो जाएगा तो वो संख्या ही अपरिभाषित हो जाएगी, अनडिफाइन हो जाएगी, फिर वो परिमेय संख्या नहीं रहेगी। अब ये संख्याएं भी, इसका एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे 1/2, 3/2, 0 भी, 0 के नीचे 1 लगा सकते हैं, तो 0 भी परिमेय संख्या है। कोई सी भी संख्या, जैसे आपको ध्यान आ रहा है 56 ध्यान आ रहा है, इसके नीचे अगर 1 लिख दें तो ये भी परिमेय संख्या है। और ये 0.3333, ये भी इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ये परिमेय, सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। और ये संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं, इसकी हम डिस्कस करेंगे अभी। नोट कर सकते हैं। तो मैंने बताया अभी परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याओं का प्रसार या तो
परिमित होता है, परिमित का मतलब कहीं न कहीं जाके समाप्त हो जाता है, या फिर ऐसा होता है कि वो उनका प्रसार आवृत्ति होता है, प्रसार आवृत्ति होता है और उनकी बार बार पुनरावृत्ति होती है, जैसे 1/2। अब मैं इसका मतलब क्या है कि 1 में अगर मैं 2 का भाग लगा दूं, 1 में 2 का भाग लगाता हूं तो भाग जाता नहीं है, 0 बढ़ा लेंगे तो इसका प्रसार यहाँ पे खत्म हो गया। अब मैं आगे बात करता हूँ 1/3 की, तो 1 में अगर मैं 3 का भाग लगाऊंगा, 3 का भाग लगाऊं, भाग जाता नहीं है तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट आ जाएगा, 9, फिर 1, फिर इस तरह से ये कभी खत्म नहीं होगा, 333 आता रहेगा। तो इसका आंसर हुआ 0.3333 एंड सो। तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो 3 की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.3 बार। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बुक्स में मिल जाएंगे। तो अब देखिए, इस प्रसार को कहते हैं परिमित, परिमेय संख्याओं का परिमित प्रसार, परिमित दशमलव प्रसार। परिमित और शांत, शांत या इसका दूसरा नाम है शांत दशमलव प्रसार। और इसका नाम होगा अपरिमित अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इंग्लिश में चाहे नोट कर सकते हैं इसको, फाइनाइट डेसिमल एक्सप्रेशन, इसको कहेंगे इनफाइनाइट या रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो 2 तरह की संख्याएं आपको दिख रही हैं यहाँ पे। इसके और भी मैं एग्जांपल देता हूँ। ये है 41/5। इसका प्रसार भी शांत दशमलव प्रसार होगा, परिमित प्रसार होगा, और इसको आप स्वयं करेंगे। एक और एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ये इसका प्रसार भी शांत होगा। और एक ये है, इसका अशांत और आवर्ती होगा प्रसार, आप स्वयं करेंगे डिवाइड करके। उसके बाद मैं बात करूंगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इससे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा किन संख्याओं का दशमलव प्रसार आवृत्ति और अशांत होता है, किन का शांत होता है, ये सब मैं बात करूंगा अगले वीडियो में।